जिला कांगड़ा की फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से विकास को लेकर एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। पौंग बांध के पास प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस पुल के बनने से हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच दूरी कम होगी। इसी माह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पुल की कुल लंबाई लगभग 800 मीटर होगी। इसके निर्माण पर करीब 105 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह पुल केंद्र सरकार की केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के तहत सेतु बंधन योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। यह पुल 18 माह में बनकर तैयार होगा। बेसिकली 2 साल पहले सैंक्शन हो गया था, इसका टेंडर भी 2 साल पहले हो गया था, लेकिन बीबीएमबी के कुछ डिजाइन की वजह से ये पुल थोड़ा डिले हो गया। अब इसकी सारी बाधा जो है दूर हो चुकी है और जो पुल की अप्रोच रोड का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसी महीने जनवरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं और उसके बाद कोशिश हमारी ये रहेगी कि 18 महीने के अंदर अंदर ये सारा का सारा पुल हम कंप्लीट कर लें। और ये पुल जो है एक बहुत बड़ा मील पत्थर साबित होने वाला है हमारी लोअर बेल्ट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं, आप भी उसी एरिया से आते हैं, कि एक तरफ हमारे पास पौंग डैम है और एक तरफ हमारे पास भुंजा गेट है, जहाँ पर ना तो कोई बड़ी गाड़ी आ सकती है, ना ही बसों की आवाजाही वहाँ पे है। इस पुल बनने से होगा क्या कि हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर आपका संसारपुर टेरेस में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया है, डमटाल के अंदर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया है और तीसरा हम जखबड़ के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। पुल का जैसी कार्य स्टार्ट होगा, इंडस्ट्रियल एरिया का काम भी हम इसको स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आप देखिए कि 117 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा और इस पुल के अलावा आप देखिए कि रैन के एरिया में एक 3 मंजिली जो है लाइब्रेरी वो बन रही है और इस लाइब्रेरी के अंदर जो है डिजिटल लाइब्रेरी और बुक्स वाली लाइब्रेरी, इन दोनों का प्रावधान है। एक वाचनालय का प्रावधान है, एक रीडिंग रूम हम बनाएंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए और इसी के साथ एक 50 मीटर स्विमिंग पूल के साथ एक हमारा इंडोर स्टेडियम है जो कि रैन के अंदर ही आ रहा है। उसके लिए भी जगह चिन्हित कर ली गई है। वाईएसएस डिपार्टमेंट को जगह जो है वो हम ट्रांसफर भी कर चुके हैं और बाकी सिविल जज कोर्ट आप जानते हैं 1 जनवरी से उसका कार्य भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा बस अड्डे का टेंडर जो है वो जल्द होने वाला है। फतेहपुर के अंदर बस अड्डा आ जाएगा। हमारा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ऑलमोस्ट तकरीबन 20% कंप्लीशन स्टेज पर आ चुका है, टेंडर हो चुका है और काम इसका स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा भी टटवाली की गौशाला, उसके अलावा हमारे 3 जो मुख्य सीवरेज के स्कीम्स हैं, एक फतेहपुर के अंदर, एक रैन के अंदर, राजा का तालाब के अंदर, ये तीनों सैंक्शनड हैं। रैन वाले का काम ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है। जो जीर्णोद्धार हमारा होना था हमारे राजा का तालाब का, वो कार्य भी जो है काफ़ी हद तक संपन्न हो चुका है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जल्द ही जो मिनी सचिवालय हमारा है फतेहपुर का 15 करोड़ की लागत से बना हुआ, उसका हम मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन करवा कर इसको जनता के नाम पे समर्पित कर देंगे। और उसी दिन हमारा प्लान ये भी है कि जो हमारा जो शहीद स्मारक बनना है फतेहपुर के अंदर, उसका भी हम उनसे जो है वो उद्घाटन या आपका शिलान्यास करा लें। अगर बात करें तो लाइब्रेरी, रहन की और जो स्विमिंग पूल बनेगा, उस पर कितना खर्चा और कितना बजट? देखिए, जो इनिशियल जो अमाउंट आया है वो 4 करोड़ 75 लाख का लाइब्रेरी का है और लगभग 15 करोड़ का जो है वो इंडोर स्टेडियम का है, तो लगभग 20 करोड़ के आसपास की दोनों प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा बात करें जो रहन में अलग से जो सीवरेज की योजना का उसके अलावा राजा तालाब की बात करें तो इस पे कितना खर्चा? ये तीनों 20-20 करोड़ की हैं। इनका 20 से 21 करोड़ के इनके जो है वो टोटल इनका जो एस्टिमेट बना है, इसका तो टेंडर भी हो चुका है और वो उसी हिसाब से काम चल रहा है आपका रहन वाला। तो 20 करोड़ आपका फतेहपुर का, 20 करोड़ राजा का तालाब का और 20 करोड़ ही आपका रहन का है। लगभग 60 करोड़ के ये हो गए, लगभग 117 करोड़ का आपका जो है वो पुल है और बाकी जो बिल्डिंग्स मैंने आपको बताई ये सब मिला लें तो लगभग 120 से 125 करोड़ के आसपास की ये जो बाकी आपकी ये हैं। इसके अंदर मैंने ना कोई नाबार्ड की सड़क अभी ली है, ना ही मैंने कोई नाबार्ड की और कोई बिल्डिंग मैंने ली है, लेकिन टोटल एस्टिमेट जो मैंने लगाया था, जिसमें 2 सोलर पावर प्लांट्स हमारे आ रहे हैं यहाँ पर 25-25 मेगावाट के, 10 मेगावाट के, 5 मेगावाट के, कोलड़ी से लेके रियाड़ी के बीच में। तो टोटल अगर आप हिसाब लगाएं तो लगभग 425 से 450 करोड़ के आसपास का ये टोटल धनराशि है जो फतेहपुर के लिए हम आवंटित करा चुके हैं और इनमें से लगभग 70% का काम भी आरंभ हो चुका है।